JUI का आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास से बेनतीजा खत्म। सियासी जमातों में इत्तफाक राय के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। पीपल्स पार्टी और JUI के जरदारी हाउस में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। नून लीग ने 25 अक्टूबर के बाद तरमीम होने का कह दिया। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 15 अक्टूबर को वफाक पर यलगार करने वालों से भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं या रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। इनकी सोच यहाँ तक है कि अगर बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं। एहतजाज की कॉल PTI के मुल्क दुश्मन का होने का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत को अपना 24 नकाती ड्राफ्ट दे दिया। हमारी तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म की तजवीज़ तकरीबन पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालिफत की। ये कायदे आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आइन में तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। इनका निशाना अदालत है, मुसवदा इनके पास नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले, JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट पर गौर करेंगे। हुकूमत को अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती हैं। 2 माह भी लग सकते हैं, 4 दिनों में भी हो सकता है। बातचीत से तमाम मसाइल हल होते हैं, तनकीद से मसला हल नहीं होगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। बार ने तजवीज़ दी है चीफ जस्टिस तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दे। अगले चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन के लिए 24 अक्टूबर हतमी तारीख है। आइन में लिखा है सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होगा। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। अभी तक तो JUI भी उनका साथ देने पर आवारा नहीं है। लगता नहीं अगले इजलास में भी कोई फैसला होगा। आईनी तरामीम को नहीं मानते। हुकूमत एक डमी कोर्ट बना रही है। अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामज़द करदा होंगे। आईनी अदालत का मकसद इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के केसेस से बचना है। पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर ज़ैन कुरैशी को अगवा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर्स और MNAs को अगवा कर रखा है। जावेद वड़ाज, सैफुल्ला आबड़ू, ख्वाजा शिराज शामिल हैं। वर्क फ्राम होम करने वालों ने इस्लामाबाद में यलगार की कॉल दी। गलत फहमी में ना रहें, फसाद की इजाज़त नहीं देंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ारत ख़ारजा और CDA हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, PTI मुल्की तरक्की का सफ़र सबोताश करना चाहती है। तहरीक इंसाफ CPAC फेज़ 2 को रोकना चाहती है। बानी PTI को बाहर लाना चाहते तो केसेस लड़ें। इतलाल चौधरी बोले, PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का PTI से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। PTI दुनिया को निहायत मनफी पैगाम दे रही है। PTI अपनी सियासत पर नजरसानी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर अदालत पेश न हुए।
बेल्स ने कहा, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल नहीं हो सका। अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर को नोटिस जारी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस की जानिब से अलीमा खान को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश, PTI वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। अदालत ने दोनों बहनों को फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 3 माह में FBI टैक्स रेवेन्यू हद से 1% कम हुआ तो नए टैक्स लगेंगे। IMF ने नई शर्त लगा दी। खाम माल की दरामद पर एडवांस टैक्स बढ़ाया जाएगा। सप्लायर्स, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत मजमूई तौर पर माहाना 10 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स लगाएगी। खसूसी इक्तसादी जोन्स को मुराआत मरहलावार ख़त्म करना होगी। रवां साल दिसंबर तक गैस की कीमतों में रद्दबदल करना होगा। IMF कर्ज की 22 शराइत सामने आ गई। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक अगले बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना होगी। गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की शर्त भी शामिल। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश धमाके में कल अदम BLA मुलव्वस थी। मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया गया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा, खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने के लिए किया गया। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक पीर 14 अक्टूबर तक होगा। कराची में डाकू एक और जान ले गए। सोहराब गोट में फायरिंग से 25 साला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद गोली मार दी। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 101 शहरी कत्ल। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी फायरिंग से शहरी जा बहा। पुलिस के मुताबिक मकतूल दुकान बंद करके घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरामीम का मुसवदा तैयार। चीफ सेक्रेटरी के जरिए IG ऑफिस ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर चलाएंगे। पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने या इंक्वायरी रोकने के खिलाफ शिकायत कुनिंदा अपील कर सकेगा। शिकायत कुनिंदा बराह रास्त वज़ीर आला को शिकायत दर्ज करा सकेगा। तरामीमी बिल जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, तरमीम पर PTI के इख्तलाफात ज़्यादा हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। तरमीम सियासी नौयत की नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए है। नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो तरमीम नहीं होगी। ज़ेली कमेटी 2 दिन में सिफारिशात खसूसी कमेटी को देगी।